कहा गया है कि अब जो भी व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा गए, अगर वो बता देते हैं कि शराब कहाँ से पिए हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि यह जो संशोधन लाया गया है, इसके पीछे नीतीश कुमार जी की कोई सदप्रेरणा नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तय की है, उसके पहले ही नीतीश कुमार जी सारा कील कांटा दुरुस्त कर लेना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को इन संकीर्णताओं से, संकीर्ण मान्यताओं, संकीर्ण सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और जितनी ऊर्जा, जितना ध्यान वो अपनी छवि चमकाने में लगा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा उनको बिहार के विकास में भी लगाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे बिहार में शराबबंदी सफल हो पाए, लेकिन आए दिन विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। आज की भी बात करें तो विधानसभा में विपक्ष के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। वहीं चिराग पासवान की हम बात करें तो चिराग पासवान भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार वो फेलुअर बताते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता हैं नवल शर्मा, उनसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, लेकिन क्या लगता है शराबबंदी है बिहार में? आप बिहार के किसी गली चौराहे पर चले जाइए और घूम लीजिए, शराबबंदी की हकीकत आपको पता चल जाएगी। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि नीतीश जी ने शराबबंदी बिहार में लाया क्यों? क्या इसके पीछे उनकी कोई सदप्रेरणा काम कर रही थी? क्या नीतीश जी के दिमाग में ऐसा था कि बिहार के लोग शराब के दुर्गुण के बारे में अवगत हों और शराब पीना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। देखिए, शराबबंदी नीतीश कुमार जी का एक पॉलिटिकल गिमिक मात्र था। वह इसे एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो इसके पीछे की जो नीयत थी वह साफ नहीं थी। तो शराबबंदी का असफल होना बिल्कुल तय था। दूसरी बात यह कि मुझे याद है कि 2016 में जब शराबबंदी की यात्रा शुरू हुई तो इतने सारे कड़े और हास्यास्पद प्रतिबंध लगाए गए जिनका बचाव कर पाना भी मुश्किल था। मैं तब जेडीयू का प्रवक्ता हुआ करता था और शराबबंदी पर नीतीश कुमार जी का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय चैनलों में मैं कई बार गया था। मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब अगर किसी गांव में शराब की बोतल पकड़ाती है तो पूरे गांव पर सामूहिक जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो इतने सारे तुगलकी प्रतिबंधों से यह शराबबंदी कानून गुजरते हुए आज हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक की यात्रा कर चुका है। इस बीच में इस शराबबंदी कानून में जो संशोधन किए गए वो सारे हास्यास्पद थे और ये सारे संशोधन मिलकर भी बिहार में शराबबंदी को सफल नहीं बना पाए। संशोधन भी तो फिर कल कैबिनेट में किया गया है। यह कहा गया कि अब जो भी व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा गए, अगर वो बता देते हैं कि शराब कहाँ से पिए हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि यह जो संशोधन लाया गया है, इसके पीछे नीतीश कुमार जी की कोई सदप्रेरणा नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तय की है, उसके पहले ही नीतीश कुमार जी सारा कील कांटा दुरुस्त कर लेना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संभावित फटकार से बचने के लिए ही यह संशोधन लाया जा रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य यह नहीं है कि बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाया जाए, बल्कि यह काम चलाऊ संशोधन है और ऐसे ही काम चलाऊ संशोधनों के चलते इस कानून की भद पिट रही है। अच्छा, आप कानून की भद पिटने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नीतीश कुमार को फटकार लगा रही है, लेकिन एक सवाल है कि आज कल की बात करें तो राजस्थान से एक टीम आई थी, बिहार में शराबबंदी हुई है और उसको देखने के लिए कि उसको उस राज्य में किस तरीके से लागू किया जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जब राजस्थान की टीम लौट कर जाएगी और अपने यहाँ रिपोर्ट जमा करेगी तो वह रिपोर्ट हंसी का पुलिंदा केवल होगी, हास्य का पुलिंदा मात्र होगा। वो लोग बिहार में आकर बिहार में ज़मीनी हकीकत को जान चुके होंगे कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या खेला किया जा रहा है। आप हमें यह बताइए कि बिहार में शराबबंदी के चलते जो एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जो पैसे की उगाही हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? 20,000 करोड़ रुपए का जो साम्राज्य खड़ा हुआ है बिहार में अवैध शराब का, वह पैसा कहाँ जा रहा है? तो मुझे लगता है कि शराबबंदी जब सरकार बदलेगी तो आगे चल के जब शराबबंदी की समीक्षा होगी तो पता चलेगा कि यह एक संगठित घोटाला था। यह एक बड़ा ही सूक्ष्म किस्म का घोटाला था जिसमें चीज़ों को इस तरह मैनिपुलेट किया गया ताकि लोगों की आंखों पर पर्दा
ढका रहे। नीतीश कुमार जी प्रजा हितैषी की भूमिका में बने रहें और भीतर भीतर सब खेला होते रहे। तो शराबबंदी एक बड़ा गेम है जिस पर से पर्दा धीरे धीरे भविष्य में उठने वाला है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता नवल शर्मा। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, एक सवाल और रह गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात की अब गहन समीक्षा का वक्त आ गया है। नीतीश जी को बिहार की जनता को यह जवाब देना चाहिए कि आपको बिहार के लोगों ने वोट क्यों दिया। आपको बिहार के लोगों ने वोट बिहार के विकास के लिए दिया, बिहार की बेहतरी के लिए दिया, या अपनी छवि चमकाने के लिए दिया। नीतीश कुमार जी में झूठे अमरत्व की चाह पैदा हो गई है। वह इतिहास में अमर होना चाहते हैं। तो अगर अमर होना चाहते हैं तो आप भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की तरह बनिए ना। श्री कृष्ण बाबू के समय बिहार को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट का दर्जा मिला था, सबसे बेहतर प्रशासित राज्य का दर्जा मिला। तो आपकी भुजाओं में वह बल नहीं है, आपके पास वह प्रशासकीय पुरुषार्थ तो है नहीं है, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का दिन दहाड़े चीरहरण हो रहा है और एनसीआरबी के आंकड़े तो पूरी तरह डराने वाले हैं। तो फिर एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का मूल्यांकन अब इसी नज़रिए से मैं करता हूं कि नीतीश कुमार जी को अब बिहार से कोई लेना देना नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट तो इतनी किसी सत्ताधारी मुख्यमंत्री के लिए बेहद शर्मनाक होनी चाहिए, चिंतनीय विषय होना चाहिए। नीति आयोग की दो रिपोर्ट में आपको एक तरह से आपको अकुशल और अप्रभावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, जहां स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के हर एक मोर्चे पर आप बुरी तरह असफल हैं। नीतीश कुमार जी को यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि यह आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य है और एक सामंत की तरह, एक राजा की तरह आप इसे हैंडल नहीं कर सकते। अभी नीतीश कुमार जी जिस तरह बिहार को हैंडल कर रहे हैं, इस तरह प्राचीन और मध्यकाल के राजा लोग किया करते थे। नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज, उनके द्वारा पारित किए गए कानून, उन कानूनों को पारित कराने में नीतीश कुमार जी की हठधर्मिता, ये सारी बातें मिलकर नीतीश कुमार जी को एक ऐसे प्रशासक के रूप में पेश कर रही हैं जो झूठे अमरत्व की चाह से ग्रसित है और केवल अपनी छवि चमकाने के लिए कभी पीएम मटेरियल के बाद, कभी कुछ और बात सामने आती है। पता नहीं पीएम मटेरियल जैसी बातों को उनके जो दरबारी लोग हैं वह उन तक पहुंचाते हैं कि नहीं, कि बाजार में इसकी कितनी हास्यास्पद प्रतिक्रिया होती है जब लोग सुनते हैं कि नीतीश जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को इन संकीर्णताओं से, संकीर्ण मान्यताओं, संकीर्ण सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है और जितनी ऊर्जा, जितना ध्यान वो अपनी छवि चमकाने में लगा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा उनको बिहार के विकास में भी लगाना चाहिए। कोरोना की भयावहता को आज तक लोग भूले नहीं हैं और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है। पहली बार पूरे विश्व ने देखा कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर बिहार कितना नाकाम राज्य है। तो मेरी तो गुजारिश होगी, देखिए मैं अतार्किक और स्तरहीन आलोचना में विश्वास नहीं करता हूं। मेरी विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते मेरी गुजारिश ये होगी कि छवि चमकाने का काम नीतीश जी ने बहुत कर लिया, अब उनको ईमानदारी से बिहार और बिहार के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नवल शर्मा। और भी अपडेट्स देंगे नेशन के साथ। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं रंजन सिंह।